दौरान एक और बड़ी खबर आ रही है। वो बड़ी खबर बताना बेहद ज्यादा जरूरी है। नेपाल के बाद फ्रांस में भी हिंसक प्रदर्शन देखने को मिले हैं। कल जो नेपाल में हो रहा था, आज वो फ्रांस में देखा गया। और यहां पर किसका विरोध हो रहा है? यहां पर मैक्रो की नीतियों का विरोध हो रहा है। इमैनुअल मैक्रो की बात यहां की जा रही है। फ्रांस में सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़क गया है और उसकी जीती जागती तस्वीर ये आपकी स्क्रीन पर जो आज तक पर देख रहे हैं। पुलिस मौके पर पहुंच गई और आप पुलिस के हाथों में हथियार देखिए जो भीड़ को काबू करने की कोशिश कर रही है। सरकार की नीतियों के खिलाफ लोगों का गुस्सा अब वो सड़क पर निकाल रहे हैं और यहां पर भी भारी तादाद में लोग सड़कों पर आ चुके हैं। फ्रांस में भी गुस्सा भड़का है। तो फ्रांस में सड़क पर इस वक्त जनता है और ये तस्वीरें आप देखिए। यहां पर बसों को रोक दिया गया है। सरकार की नीतियों के खिलाफ फ्रांस में जो लोग हंगामा कर रहे हैं उन पर पुलिस काबू पाने की कोशिश कर रही है। पेरिस समेत कई शहरों में आगजनी हो रही है। लोगों का विरोध है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि फ्रांस की राजधानी पेरिस में अगर ये सब हो रहा है तो सिर्फ पेरिस नहीं है, पेरिस के अलावा और भी बहुत से शहर हैं। और यहां पर देखिए कैसी भागदौड़ मची हुई है। लोग पथराव कर रहे हैं, भाग रहे हैं और पीछे से पुलिस उनको खदेड़ते हुए दिख रही है। ये पुलिस जो हेलमेट लगाए हुए हैं क्योंकि पथराव वहां पर किया जा रहा है और ऐसा यहां पर कहा जा रहा है। ये देखिए तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें देखिए। धुआं धुआं होती पेरिस की सड़कें, फ्रांस में सड़क पर उत्पात, जनता का आक्रोश। और यहां पर बताया जा रहा है कि इमैनुअल मैक्रो की जो नीतियां हैं उन नीतियों से आम जनता त्रस्त है, पसंद नहीं आ रही है। आम जनता को लगता है कि इमैनुअल मैक्रो सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं और उनकी नीतियां फ्रांस का विकास नहीं कर पा रही है और इसीलिए अब यह विरोध वहां भी। प्रणय उपाध्याय हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। प्रणय, कल नेपाल से तो हम तस्वीरें देख रहे थे लेकिन आज फ्रांस से कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही है। इसके पीछे क्या ठोस वजह बताई जा रही है? देखिए, काफी दिनों से फ्रांस के अंदर लोगों की नाराजगी इस चीज को लेकर चल रही थी। खासतौर पर अगर आप देखें कि 2 दिन पहले ही फ्रांस के प्रधानमंत्री का जो है कॉन्फिडेंस वोट के अंदर वो हारे हैं और ये अगर आप देखें तो 3 साल के अंदर चौथी बार प्रधानमंत्री बदला है। 9 महीने ही रहे फ्रांस के प्रधानमंत्री और ये सारी चीजें जो है वित्तीय प्रबंधन को लेकर हो रही हैं। खासतौर पर जो फ्रांस की अर्थव्यवस्था के ऊपर दबाव था उसमें आर्थिक घाटा लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में कुछ सख्त कदम उठाए जाने की अनुशंसा इमैनुअल मैक्रो सरकार की तरफ से की गई थी। लोग उसका विरोध कर रहे हैं और इसी के बीच में ये जो टोटल लॉकडाउन का कॉल दिया गया था आज उसी के सिलसिले में ये विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। हमने देखा है इससे पहले भी फ्रांस के अंदर बीते कुछ सालों के दौरान जो विरोध प्रदर्शन हुए हैं वो कई बार उग्र भी हुए हैं और उन तमाम विरोध प्रदर्शनों के बीच में जो पुलिस अथॉरिटीज होती हैं उनके साथ में टकराव की भी तस्वीरें सामने आई। लेकिन निश्चित रूप से यूरोप के अंदर जो आर्थिक दबाव बढ़ रहा है, खासतौर पर कोविड के बाद से अगर आप देखें तो यूरोप की अर्थव्यवस्थाएं दबाव के दौर से गुजर रही हैं। फ्रांस और जर्मनी यूरोप की 2 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं और यदि यूरोप का आर्थिक इंजन स्लो डाउन की तरफ जाता है और इन अर्थव्यवस्थाओं में उसके साइन नजर आते हैं तो ये निश्चित रूप से पूरे यूरोप के लिए चिंता का विषय बनता है। और जो कुछ यूरोप में हो रहा है वो उसका कॉल पहले से दिया गया था कि इस तरीके से लोग यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं इस लॉकआउट के लिए। और खासतौर पर जो आर्थिक फैसले लिए गए हैं पिछले कुछ समय से, खासतौर पर सेंटर राइट की सरकार मानी जाती है इमैनुअल मैक्रों की, लेकिन पिछले कुछ समय से मैक्रों सरकार के ऊपर दबाव इस चीज को लेकर बढ़ रहा है। एक तरफ आर्थिक सुधारों को लागू करने का दबाव है, सख्त फैसले लेने का दबाव है, दूसरी तरफ जो पॉपुलिस्ट मेजर्स हैं क्योंकि जिस तरीके से वहां पर सोशल सिक्योरिटी को कुछ समय पहले उसमें बदलाव करने का फैसला किया गया था उसका भी लोगों ने जो है वो जमकर विरोध किया था। देखिए, यूरोप के अंदर आर्थिक प्रबंधन यदि आप देखें तो यूरोप के अंदर हाई टैक्सेस के कारण लोगों को जो सुविधाएं दी जाती हैं उन सुविधाओं के अंदर जब कटौती की गई तो लोगों की नाराजगी सड़कों के ऊपर फूटी। अभी भी लगातार इस चीज को लेकर दबाव है। लोगों की शिकायत है कि हम हाई टैक्सेस पे कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद हमें वो सुविधाएं जो पहले से मिल रही थी वो क्यों नहीं जारी रखी जाती हैं, उनमें क्यों बदलाव किया जा रहा है। ये तमाम जो चीजें हैं खासतौर पर यूरोप की अर्थव्यवस्था के सामने, फ्रांस की अर्थव्यवस्था के सामने, जिनमें इस समय ये दबाव देखने को मिल रहा है। और जो आज फ्रांस में हो रहा है उसको लेकर जो कॉल पहले भी दिए गए थे और उन्हीं कॉल्स के बाद में ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। प्रणय, ये भी आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि इस जो प्रदर्शन हो रहा है ब्लॉक एवरीथिंग, ये एक नारा यहां पर बार बार दिया जा रहा है कि सब कुछ रोक दो और इसकी भी शुरुआत सोशल मीडिया पर जुलाई में हो गई थी। अब इसको आप कैसे देखते हैं कि यहां पर भी सोशल मीडिया पर एक मुहिम छेड़ी जाती है, फिर ब्लॉक एवरीथिंग की बात की जाती है और उसके बाद अब सड़कों पर यह हंगामा, ये कितना और आगे तक जा सकता है? देखिए, अब ये कितना आगे तक जा सकता है तो नेपाल की जनता, ये तो माफ कीजिएगा फ्रांस की जनता और जो वहाँ की पुलिस अथॉरिटीज हैं, देखिए
विरोध प्रदर्शन तो होते रहते हैं, लेकिन विरोध प्रदर्शन के बाद सरकार की तरफ से ठोस कदम क्या उठाए जाते हैं, जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि राजनीतिक तौर पर भी इमानुएल मैक्रों सरकार के ऊपर दबाव बढ़ रहा है और जो विपक्षी नेता हैं उनकी पॉपुलैरिटी वहां पर पिछले कुछ समय के अंदर काफी बढ़ी है। उसके साथ साथ जो वहां के कहा जाए कि वहां के जो राजनीतिक समीकरण है उसके अंदर भी जो सरकार जी, है जी। उस खासतौर पर विपक्ष और सरकार के बीच में जो दबाव है, विपक्ष और सरकार के बीच में जो टकराव है वो काफी बढ़ा है। तो ऐसे लेकिन में ये रुकता कब है ये देखना होगा, क्योंकि मैक्रो तो इसको अराजकता बता रहे हैं, लेकिन ये भी तय है कि हजारों की तादाद में पुलिस बल इस वक्त सड़कों पर मौजूद है और वहां पर स्थिति पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है, जो कि अभी होती हुई दिख नहीं रही है। शुक्रिया प्रणय आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।